बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका मुकम्मल तौर पर उस नेच पर पहुंचने जा रहे हैं जहां पर खाना जंगी बिल्कुल सर पर खड़ी है और बगावतें रियासतों के दरमियान होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फ़ौज डिप्लॉय करने जा रहा हूं और अगर किसी गवर्नर ने रिफ्यूज़ किया मुझे फ़ौज डिप्लॉय करवाने से तो मैं यूएस मिलिट्री को बुला लूँगा और उनको डिप्लॉय कर दूँगा। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर 1600 से ज़ायद इस वक्त फौजी वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। गाड़ियां हर तरफ से आ रही हैं और आकर उन्हें सिक्योर करना शुरू कर दिया है काफ़ी सारे इलाके। लेकिन मेजर जनरल थॉमस कार्डन इन्होंने इनकार कर दिया है कि किसी भी सूरत फौज मुजाहिरीन पर चढ़ाई नहीं करेगी, हम किसी सूरत ट्रंप की बात नहीं मानेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यानी आप ये समझ लीजिए क्लियरली अमेरिका की फ़ौज और पेंटागन ने ट्रंप को इनकार कर दिया है कि हम किसी सूरत मुजाहिरीन पर नहीं चढ़ाई करेंगे। इससे मुल्क के अंदर फसाद, खून खराबा होने का खदशा है। इवन के जो गवर्नर कैंप हैं उनके साथ खड़े होकर भी फ़ौज के नुमाइंदगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि जब तक गवर्नर्स आकर हमें जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, हमें दलील नहीं देंगे, प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं आएंगे कि क्या रीज़न है, क्यों फ़ौज डिप्लॉय करनी चाहिए, क्यों हम जाकर वहाँ पर मुजाहिरीन पर चढ़ाई करें, उसकी क्या रीज़न है, ऑर्डर पास करें ताकि दुनिया को पता चले। इससे पहले किसी सूरत भी फ़ौज नहीं आई। यानी क्लियरली आप समझ लें कि फ़ौज ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान में तो सूरत हाल डिफरेंट है, यहाँ पर तो 111 ब्रिगेड आए तो पूरे का पूरा सफाया हो जाता है। देखिए फैज़ाबाद का जो धरना था उसमें भी पाकिस्तान की फौज ने इनकार कर दिया था कि हम किसी भी सूरत चढ़ाई नहीं करेंगे। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और वो चाहते थे कि फौज चढ़ाई कर दे, लेकिन किसी भी सूरत फौज ने चढ़ाई करने से इनकार किया और कहा कि हमारे अपने लोग हैं, हम अनारकी नहीं फैलाना चाहते। आप ये देखिए कि उस वक्त अमेरिका क्या कहता था। अमेरिका कहता था पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं भी जब फौज आने की बात हो तो कहता फौज डिप्लॉय नहीं करनी है आपने, आप ये मुजाहिरीन को छोड़ दीजिए। हांगकांग में इन्होंने यही हाल किया, इंडिया के अंदर इन्होंने ये हाल किया, चाइना समेत दुनिया के कई भी मुल्क को कहते हैं जी आपने फौज डिप्लॉय नहीं करनी। लेकिन जब अपनी दफ़ा आती है तो फौरी तौर पर ट्रंप ने कहा कि मैंने फौज डिप्लॉय करनी है और वहाँ से भी पेंटागन ने इनकार कर दिया कि किसी सूरत ट्रंप का कहा नहीं माना जाएगा और हमारी वर्दियों को आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। थॉमस कार्डन ने खुलकर कहा, ये उनके मेजर जनरल है। अब आप ये देखें कि गवर्नर्स जो हैं डिफरेंट, उन्होंने इनकार कर दिया है कि हमने तो ट्रंप की बात नहीं मानी। इस तमाम सूरत हाल के अंदर क्या रह जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास कि बहुत सारी रियासतें अपने प्रेसिडेंट को कहती हैं कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। पुलिस चीफ होस्टन का उठकर कहता है कि ट्रंप अपना मुंह बंद रखे। यानी इस लेवल की गुफ्तगू हो रही, ये उसके मुल्क के अंदर इज्जत रह जाती है। बाकी फौज ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि हमने मुजाहिरीन पर चढ़ाई नहीं करनी। अब ये देखिए कि अब जो एहतजाज है वो इस्तीफे वाली साइड पर आ गया। सबसे पहले न्यूयॉर्क के मेयर को कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दें, गवर्नर्स, और उसके बाद अल्टीमेटली इस्तीफे की जो गूंज होगी वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ आएगी। और ये ज़हन में रखिएगा, बार बार आपको हकीकत टीवी बताता आ रहा है कि ये प्रैक्टिस अमेरिका से शुरू हुई है, ये पूरी दुनिया में फैलनी है। बड़े बड़े ममालिक इसकी लपेट में आएंगे, एहतजाज होगा, हर जगह पर होगा। देखिए एक वाक़या चाहिए होता है। इसराइल के अंदर क्या ये वाक़या 72 सालों से नहीं हो रहे कि वो फ़लस्तीनियों को पकड़ते हैं, उनके ऊपर गर्दनें उनकी दबोच लेते हैं और उसके बाद वेट डालते हैं, उनको मार देते हैं। क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हो रहा? सियाह फाम के साथ क्या दुनिया में दूसरी जगह पर नहीं हो रहा? लेकिन यहाँ पर एक वाक़या उसको बुनियाद बनाकर अब हर जगह एहतजाज करवाना, एहतजाज में आम लोग हैं लेकिन इनको लेकर आया गया और ये पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, इसको चेंज करवाना है ताकि पूरी दुनिया अब एक नए ऑर्डर की तरफ जाए। अमेरिका अब अपने जवाल की तरफ जा रहा है। आप ये देखिए कि 50% अमेरिकन, अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया उसके अंदर वो कहते हैं, यानी अमेरिका की आधी आबादी चाहती है कि फ़ौज आए और आकर मुजाहिरीन को मुकम्मल तौर पर मुंतशिर कर दे। अब इन मुजाहिरीन के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक इसराइल से बनता है और वो पकड़े भी गए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो पुलिस का लिबादा ओढ़ कर आए हैं और उन्होंने आकर एहतजाज के अंदर फसाद और शीशे तोड़ने शुरू किए। बहुत सारे दूसरे मामलात हैं। ये इस वक्त अनारकी की सी सूरत हाल है। और इसका एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बार बार अगर आकर ये कहते हैं कि इमरान खान ने खोल रहे हैं मुल्क, ये करे, आप देख ले दुबई पूरा खुलने जा रहा है, उन्होंने कह दिया कि मईशत हमारी डूब गई है, हमारे पास बचाने को कुछ भी नहीं है।
अगर इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका के अंदर एक तो एहतजाज को लेकर आया गया बाहर, उसमें आम लोग भी जो शामिल हुए हैं वो गुस्से से भरे हुए हैं, हमारी नौकरियां रही, हमारे पास पैसा नहीं रहा, और उसके बाद ऊपर से ये नफरत। और ट्रंप ने जो कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो असल में उसका क्या मकसद था कि यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद फार्म रहेंगे, स्याह फार्म को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। 34% इस वक्त ज़्यादा लोग डिप्रेशन की गोलियां अमेरिका में खाना शुरू हो गए हैं। उनको ये नहीं पता कल उनके साथ होने क्या जा रहा है। आप फौज को यहाँ पर लेकर आते, अब फौज ने तो इनकार कर दिया। अब अगर इस तमाम सूरत हाल में मुजाहिरीन ट्रंप को कहते हैं कि तुम इस्तीफ़ा दो, व्हाइट हाउस की लाइटें बंद है, फौज डिप्लॉय होने जा रही है, वहाँ पर फौज और उसके साथ लोग आमने सामने जब आ जाएंगे तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाएगी। अल्टीमेटली तो इनको फौज डिप्लॉय करनी पड़ेगी, और ये भी सूरत हाल है कि अल्टीमेटली हो सकता है कि फौज को आकर टेक ओवर करना पड़े पूरे का पूरा मुल्क, क्योंकि हालात अब कंट्रोल से बाहर हैं। फिलहाल तो ट्रंप की बात मानने से गवर्नर्स ने इनकार कर दिया है और वहाँ की फौज ने भी इनकार कर दिया, और ये ट्रंप के लिए किसी धचके से कम बात नहीं है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।